Assalamu alaikum my beloved learners. Today we are going to learn how to use if not as well as unless and how to use unless instead of if not. Let's learn. if not क्या होता है और unless क्या होता है ये हम आज मुकम्मल तौर पर जानेंगे और इसका इस्तेमाल स्पीकिंग में कैसे करें और एक दूसरे को इंटरचेंज करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, इसलिए इसको आखिर तक देखिए और ग्रामर के हिसाब से भी ये बहुत अहम है। 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में ये इफ नॉट के बजाय अनलेस पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल करें और ख़ास तौर से इफ नॉट क्लॉज की यानी कंडीशनल क्लॉज के किस तरह से ट्रांसलेशन होते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा अनलेस इस्तेमाल करते वक्त, और इफ नॉट क्लॉसेस के या कंडीशनल क्लॉज के ट्रांसलेशन किस कदर करेंगे हम या किस अंदाज में करेंगे, ये हमारे लिए स्पीकिंग में बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इफ नॉट की बजाय अनलेस, और उससे पहले देखते हैं कि इफ नॉट के ट्रांसलेशन कैसे होते हैं। देखिए हमने एक जुमला लिखा है, इफ नॉट और अनलेस दोनों के मायने होते हैं अगर नहीं। इफ नॉट के भी मायने होते हैं अगर नहीं और अनलेस के भी मायने होते हैं अगर नहीं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि इफ नॉट एक नेगेटिव सेंटेंस होता है और अनलेस एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। कभी कभी इस अंदाज में भी सवाल पूछा जाता है, इफ नॉट दिया होता है और कहा जाता है कि मेक इट अफर्मेटिव, यानी आपको इफ नॉट हटाकर अनलेस इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे हल करेंगे, इफ नॉट हटाएंगे और अनलेस इस्तेमाल करेंगे। तो जुमला इफ से शुरू होता है क्योंकि कंडीशनल क्लॉज अक्सर इफ से शुरू होता है। इफ यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स दे विल डाई। अब देखिए अगर इफ क्लॉज के जुमले में प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है तो सेकंड क्लॉज के जुमले में फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहां इस्तेमाल हुआ है इफ यू डू नॉट वाटर द प्लांट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू नॉट और वाटर, और दूसरे इसमें विल डाई इस्तेमाल हुआ है। ग्रामर के मुताबिक अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो दूसरे क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस होगा, लेकिन दोनों का ट्रांसलेशन फ्यूचर के मुताबिक ही होगा। देखते हैं किस तरह से। जैसा कि अगर आप पौधों को पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएंगे। अब यहां तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया है और यहां फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल किया है। तो अगर इफ क्लॉज का जुमला प्रेजेंट सिंपल टेंस से बिलोंग करता है तो दूसरे क्लॉज का जुमला फ्यूचर सिंपल टेंस से बिलोंग करेगा। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर भी पूछा जा सकता है। फिर दोनों का ट्रांसलेशन फ्यूचर सिंपल का ही करना होगा। अगर आप पौधों को पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएंगे। ये रही बात, पहला कानून कि इफ क्लॉज के जुमले में प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल हुआ तो दूसरे क्लॉज के जुमले में फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल होगा, दोनों का ट्रांसलेशन फ्यूचर के मुताबिक होगा। पॉइंट क्लियर? अब हम चलते हैं कि इफ के बजाय अनलेस किस तरह इस्तेमाल करें। देखिए तो सबसे पहले इफ की जगह अनलेस का इस्तेमाल करेंगे। यहां इफ लिखा है तो यहां हमने अनलेस का इस्तेमाल किया और जुमले से निगेटिव बताने वाले अल्फाज निकल जाएंगे। डू नॉट, अब डू नॉट अगर हटाते हैं तो वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर डिड नॉट हटाते हैं तो वर्ब की दूसरी शक्ल इस्तेमाल करते हैं, और अगर डज नॉट हटाएंगे तो वर्ब को एस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी वर्ब के आखिर में एस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल देकर। तो अनलेस, इफ की जगह अनलेस, जुमले से डू नॉट हटा दिए और फिर जुमला हूबहू मुकम्मल करेंगे, मानी वही रहेंगे। अगर आप पौधों को पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएंगे। तो कायदा यह है कि इफ नॉट हटाइए यानी इफ हटाइए, अनलेस लगाइए, निगेटिव बताने वाले अल्फाज निकाल दीजिए और बाकी जुमला हूबहू लीजिए। इस तरह से अनलेस का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इफ नॉट और अनलेस में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और क्या क्या उसमें तब्दीलियां होती है मैं आपको तफसील से बताऊंगा। चलिए देखते हैं। और दूसरा पॉइंट,
आप में इस जुमले में एक और पहलू सीखने को मिलेगा, जो कि इफ नॉट तो हम हटाएंगे और उसकी जगह अनलेस इस्तेमाल करेंगे ही। आपको दूसरा एक पहलू और सीखने को मिलेगा। पहले हमने बताया आपको कि इफ नॉट में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो दूसरे क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि इफ नॉट में अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो दूसरे क्लॉज में क्या इस्तेमाल होगा, देखिए, और उसका ट्रांसलेशन किस तरह होगा। कि इफ नॉट में अगर पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है तो दूसरे क्लॉज में वुड प्लस वी फर्स्ट इस्तेमाल होगा। अब इसका ट्रांसलेशन किस तरह होगा, देखिए, इफ यू डिड नॉट अराइव लेट टू द वेडिंग, अगर आप शादी में लेट नहीं आते, यू वुड गेट फूड, तो तुम्हें खाना मिल जाता। यानी आप लेट पहुंचे इसलिए आपको खाना नहीं मिला, इसलिए जल्दी जाया करो। तो इफ यू डिड नॉट अराइव लेट टू द वेडिंग यू वुड गेट फूड। इस बात का ख्याल रखिए कि पास्ट सिंपल टेंस है इफ क्लॉज में, तो दूसरे क्लॉज में वुड प्लस वी फर्स्ट इस्तेमाल होगा। ट्रांसलेशन, अगर आप ऐसा करते तो वैसा हो जाता। और प्रेजेंट इफ क्लॉज में अगर प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हो तो उसका होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा। उसमें कंडीशन है, मतलब अगर आपके पास वक्त है, अगर आप अभी ऐसा करोगे तो फिर वैसा हो जाएगा। अब आपके पास वक्त नहीं है, दूसरे जुमले में कि अगर आप लेट नहीं आते तो आपको खाना मिल जाता, यानी आप लेट आए और आपको खाना नहीं मिला। तो ये इस तरह से ख्याल रखिए। पहले का ट्रांसलेशन होगा अगर आप ऐसा करोगे तो वैसा होगा, दूसरे का इस तरह होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। तो मतलब ऐसा आपने कर लिए फिर वैसा हो गया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे अनलेस में, वही फॉर्मूला, इफ की जगह अनलेस इस्तेमाल करेंगे। और डिड नॉट हटाया अगर तो वर्ब की दूसरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे। ये V2 में चले जाएंगे, डिड निकाल दिए तो ये V2 इस्तेमाल होगा। वही ट्रांसलेशन, अनलेस यू अराइव लेट टू द वेडिंग यू वुड गेट फूड। ये निगेटिव सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आप शादी में लेट नहीं आते तो आपको खाना मिल जाता। देखिए, हमने इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया, फिर हमने पास्ट सिंपल टेंस देखा फिर उसका ट्रांसलेशन कैसे किया। अब अगर इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हो तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और उसका रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे अनलेस के साथ, चलिए देखते हैं। देखिए, यहां पर दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड नॉट डिस्क्लोज्ड। इफ वी हैड नॉट डिस्क्लोज्ड हिम आवर सीक्रेट ही वुड नॉट हैव डिसीव्ड अस। अगर हम उसे अपना राज जाहिर नहीं किए हुए होते, अगर हम उसे अपना राज जाहिर नहीं किए हुए होते, he would not have deceived us, तो वो हमें धोखा नहीं दिया हुआ होता, या वो हमें धोखा नहीं दिया होता। तो अब उसका अनलेस में किस तरह करेंगे, वही फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे। इफ की जगह अनलेस इस्तेमाल करेंगे, जुमले से नॉट निकालेंगे, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, सिर्फ नॉट निकालेंगे। अनलेस वी हैड डिस्क्लोज्ड हिम आवर सीक्रेट he would not have deceived us। वही मानी होगी कि अगर हम अपना राज आश्कार नहीं किए हुए होते उसे तो हमें धोखा नहीं दिया होता। ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये इफ नॉट और अनलेस में बहुत अहम है, इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब तक हमने देखा कि इफ क्लॉज में हमेशा नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, तो हमने उसको नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव अल्फाज को निकाल लिए और इफ की जगह अनलेस इस्तेमाल करें। अगर क्या होगा कि अगर इफ क्लॉज में नॉट ही ना आए, यानी इफ क्लॉज नेगेटिव सेंटेंस ना हो, तो फिर अनलेस कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इफ नॉट के मायने होते हैं अनलेस। और अगर सिर्फ इफ आता है तो फिर हम अनलेस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इफ नॉट का सिनोनिम है अनलेस। अगर इफ का सिनोनिम अनलेस नहीं होगा, इफ नॉट का सिनोनिम अनलेस होगा।
और अगर इफ क्लॉज में नॉट नहीं आता है तो हम अनलेस किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यही हम सीखने को जा रहे हैं। देखिए, अगर इफ क्लॉज में नॉट इस्तेमाल नहीं होता है, इफ यू परफॉर्म सलात 4-5 टाइम्स रेगुलरली, अगर आप 5 मरतबा रोजाना नमाज अदा करोगे तो आप जन्नत में जाओगे। तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इफ की जगह आपको अनलेस ही लगाना है, जुमला हुबहू लिखना है, कौमे तक, अनलेस यू परफॉर्म सलात 4-5 टाइम्स रेगुलरली, अगर आप 5 मरतबा नमाज रोजाना अदा नहीं करोगे तो फिर आप जन्नत में नहीं जाओगे। तो नहीं जाओगे के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना पड़ेगा। ट्रांसलेशन को बैलेंस करने के लिए आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो इससे जाहिर होता है कि अगर इफ क्लॉज में नॉट नहीं इस्तेमाल होता है तो हमको दूसरे क्लॉज में नॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखिए। देखिए, हमने यहाँ किए क्या, अनलेस यू परफॉर्म सलात 4 टाइम्स, तो ट्रांसलेशन के हिसाब से भी वही ट्रांसलेशन होगा, दोनों के मायने सेम है। अगर हम ऐसा करते हैं कि अनलेस यू परफॉर्म सलात 4-5 टाइम्स रेगुलरली यू विल इंटर द पैराडाइज, अगर हम ऐसी जुमला रख दिए तो मानी चेंज हो जाएगी। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो आप जन्नत में जाएंगे, क्या ऐसा होगा ट्रांसलेशन? नहीं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे 5 मरतबा रोजाना तो आप जन्नत में नहीं जाओगे। इसलिए अगर इफ क्लॉज में नॉट नहीं ना हो तो हमको दूसरे क्लॉज के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। इस बात का ख्याल रखिए, ये बहुत मेन पॉइंट है। मुख्तसर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह इफ क्लॉज चेंज होगा अनलेस इस्तेमाल करने में। इफ शी डज नॉट गो अनलेस शी गोज, डज नॉट हटेगा तो वर्ब के आखिर में एस लगेगा। इफ दे डोंट स्लीप अनलेस दे स्लीप, डोंट हटेगा तो वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इफ शी डिड नॉट सिंग, अगर डिड नॉट हटेगा तो वर्ब की दूसरी शक्ल आएगी अनलेस इस्तेमाल करने के बाद, अनलेस शी सैंग। इफ वी कांट प्ले, तो फिर इसका होगा अनलेस वी कैन प्ले। इफ वी कांट प्ले अनलेस वी कैन प्ले। सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सिर्फ नॉट निकलेगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज इट इज रहेगी। ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज इट इज रहेगी, सिर्फ निकलेंगे सिर्फ डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट। बाकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहेंगे, उनके नॉट निकल जाएंगे। अब अगर इफ क्लॉज में नॉट ही ना हो, इफ वी लर्न, तो फिर दूसरे फिक्रे के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे। ये मुख्तसर में मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं या सेंटेंस हल करने के लिए दे रहा हूं। उम्मीद है आप उसका ट्रांसलेशन जरूर करेंगे।